हेलो दोस्तों, मैं श्याम बाबा पी कॉम्पिटिशन में स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लिख लिए, समझिए क्या होता है। जब किसी कण को आंतरिक कोण से भी अधिक कोण पर आपतित कराया जाता है तो वह अपवर्तन के फलस्वरूप उसी माध्यम से लौट जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बोलो देखो आदमी, जब किसी किरण को आंतरिक कोण से भी अधिक आपतित कराया जाता है तो वह अपवर्तन के फलस्वरूप उसी माध्यम से लौट जाती है। उसे प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या है बताओ। जब किसी किरण को देखो, जब किसी किरण को आपतित कराया जाता है, जब किसी किरण को आंतरिक कोण से जब किसी किरण को आंतरिक कोण से भी अधिक कोण पर आपतित कराया जाए आपतित कराया जाए तो वह अपवर्तन के फलस्वरूप अपवर्तन के फलस्वरूप उसी माध्यम से लौट जाती है। उसी माध्यम से लौट जाती है। उसी माध्यम से लौट जाती है जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जिसे पूर्ण परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी आंतरिक कोण से भी अधिक कोण पर क्या किया जाए, आपतित कराया जाता है तो वह अपवर्तन के फलस्वरूप उसी माध्यम से लौट जाती है। इसे क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये होता है आपका ये होता है विरल। देखिए, इसको बोलते हम लोग कौन कौन बोलते हैं? क्रांति कोण। क्या बोलते हैं? क्रांति कोण को हम लोग बोलते हैं सी। क्या बोलते हैं? सी। ठीक है ना। इस कोण को क्या बोलते हैं? क्रांति कोण। क्या बोलते हैं? क्रांति कोण। क्या लिखा है? जब किसी प्रकाश की किरण को क्रांति कोण से भी अधिक पर आपतित कराया जाता है। अब क्रांति कोण है, अगला से अधिक कब, कोण से अधिक कब होगा? जब उसको प्रकाश का नित माया गुजारेंगे तब ना होगा। क्रांति कोण है,
इस कोण से भी अधिक हमको लेना पड़ेगा, तो क्या करना होगा, थोड़ा इस साइड से वो प्रकाश को गुजारेंगे, अपना क्रांति कोण से अधिक होगा। ये लिखा है, जब किसी किरण को क्रांति कोण से भी अधिक कोण से होकर गुजारा जाता है तो अपवर्तन के फलस्वरूप, मतलब जो होते हैं अपवर्तन के, जब किसी किरण, हाँ तो पढ़ो ना क्या लिखा है, लोग तो समझ रहा है इसी का। क्या लिखा है परिभाषा में, जब किसी किरण को क्रांति कोण से, आंतरिक क्रांति कोण यहाँ पर, क्रांति कोण से भी अधिक पर, कौन है ये, क्रांति कोण है, कौन है क्रांति कोण, क्रांति कोण से भी अधिक कोण पर क्या करेंगे हम, आपतित कराया जाता है, तो बताओ तो परावर्तन के फलस्वरूप क्या होता है, उसी माध्यम में वह लौट जाता है। मतलब यह आना चाहिए यहाँ, आए लेकिन लौट गया है इस साइड में, इसी कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या समझे, क्या समझे बताओ तो, जब किसी आपतित किरण को, जब किसी आपतित किरण को, ये कौन किरण है, आपतित किरण को क्रांति कोण के से भी अधिक पर यदि हम आपतित कराया जाता है तो क्या होता है, अपवर्तन के बाद, बोलो ना, उसी माध्यम में लौट जाता है। कौन माध्यम में, सघन माध्यम से लाया है ना, सघने में लौट गया, पूर्ण रूप में लौट जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो ना, पूर्ण प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, दिक्कत हो गया। पहला लिखेंगे हीरे का चमकना, हीरे का चमकना, क्वेश्चन पूछेगा, यहां से क्वेश्चन बनता है ना, मेन यहाँ पे ट्राई होता है, हीरा क्यों चमकता है, बोलो तो, हीरा क्यों चमकता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। जब में लिखो, कांच को दरार का चमकना, कांच को, कांच को दरार, हाँ, कांच को दरार का चमकना, कांच जो होता है ना, उसको दरार हो जाएगा ना, चमकता रह जाएगा, मतलब फोड़ के देखिए तो फूटने के बाद क्या होता है, चमकता है। चला, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण। देखो, जल में बुलबुले का चमकना, जल में बुलबुले को चमकना, जल में बुलबुले को चमकना, सार में लिखो, मरीचिका, 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 क्या होता है मरीचिका, देखते हो रोड पर खूब गर्मी के महीना में कुछ दूर रहेंगे तो पता लगेगा तो पानी में चलाया हुआ तो लगता है, अजय तो वहां पानी नहीं रहता, नहीं रहता, इसी को बोला जाता है मरीचिका। क्या बोलते हैं, ज्यादातर कैसे देखने में कहा मिलता है, रेगिस्तान में, जब ऐसा लगेगा तो बालू से पूरा बाढ़ आयल है, वहां पर कुछ समझ लो, देखते हैं कभी रोड पर रोड हट गए वहां पर पानी पिलायल है, जो कुछ नहीं मिला, फिर क्यों वैसे चमकता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसी को बोला जाता है मरीचिका। क्या बोलते हैं, मरीचिका। आगे लिखो, प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु, ठीक ना।
हो गया। ये फाइबर होता है, प्रकाशित तंतु क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर होता है। ठीक है, इसका प्रयोग जो होता है सूचना प्रौद्योगिकी संचार में किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? सूचना प्रौद्योगिकी, किसी को संचार उच्चार करने के लिए होता है ना, उसको प्रयोग किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर को। इसको खोज कौन किया था? नरेंद्र सिंह ने। कौन किया था? नरेंद्र सिंह ने। कोई बात नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रांति कोण। क्या पढ़ेंगे? क्रांति कोण। तो यही पढ़ा देना चाहिए। क्या लिखो? क्रांति कोण लिख दें। क्रांति कोण लिखो। क्रांति कोण लिखेंगे। वैसा आपतन कोण, वैसा आपतन कोण वैसा आपतन कोण जिस पर किसी किरण को आपतित कराया जाए, आपतित कराया जाए, आपतित कराया जाए, तो वह दोनों माध्यम को अलग करने वाली, वह दोनों माध्यम को अलग करने वाली रेखा को, रेखा के लिखना है, रेखा के समांतर गुजर जाता है। समांतर गुजर जाता है, उसे क्रांति कोण कहते हैं। उसे क्रांति कोण कहते हैं। क्या समझे? देखिए, ऊपर वाला जो है कौन माध्यम है? सघन माध्यम है। कौन माध्यम है? सघन माध्यम है। नीचे कौन माध्यम है? विरल। विरल मतलब हवा, सघन मतलब पानी, सघन मतलब पानी होता है। जब किसी किरण को आप आपतित कराते हैं तो वह जो होते हैं कुछ जो कराने के बाद वो कौन गुजरते हैं? समांतर गुजर, इसी को गुजर जाता है। इसी कोण को हम लोग बोलते हैं क्रांति कोण। कभी बोलते हैं क्रांति ना, इसी को क्या बोलेंगे हम? क्रांति कोण। अब बताइए, इससे पहले जो पढ़ाए थे कहते हैं पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, उसमें क्या पढ़ा रहे थे? जब किसी किरण को ना हो क्रांति कोण से भी अधिक कोण पर गुजारा जाए, क्रांति कोण से भी अधिक कोण पर गुजारा जाए, तो वह क्या हो जाता है? बोलो ना। वो उसी माध्यम में पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? बोलो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये हो गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये कभी हो गया? क्रांति कोण। क्या हो गया? क्रांति कोण। इस चीज को पहले लिखिए। क्रांति कोण लिखिए। क्रांति कोण के सी द्वारा सूचित किया जाता है। क्रांति कोण को सी द्वारा सूचित किया जाता क्रांति कोण को सी द्वारा सूचित किया जाता है।